नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 8। देखें, ABC आर पार्टनर sharing profit and loss in 3:2:1 ratio. A withdraw 2000 at the beginning of every year, every month. देखिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ए ने जो विड्रॉ किए हैं 2000, कब किए हैं? बिगनिंग में किए हैं, ऑफ एवरी मंथ किए हैं। इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है क्वार्टरली तो नहीं है, 6 मंथ तो नहीं है, एंड ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बिगनिंग है या मिडल है या एंड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ड्राइंग के लिए। ओके, तो ए ने जो 2000 किए हैं बिगनिंग में किए हैं और एवरी मंथ है, एंड बी ने विड्रॉ किए हैं 1500 मिडल में किए हैं, एवरी मंथ है, और सी ने विड्रॉ किए हैं 1000 एंड में किए हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। ओके, कैपिटल पर भी और ड्राइंग पर भी कितना परसेंट चार्ज करना है? 10%। सी इज आल्सो टू बी अलाउड ए सैलरी, सी को हमें सैलरी देनी है 800 पर मंथ। ओके, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, देखो क्या कहा है, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, इट मीन सैलरी को हमने क्या कर दिया है? डिडक्ट कर दिया है, बट बिफोर अलाउइंग ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग से बिफोर है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 का 1,22,150। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैसा है? बिफोर है इंटरेस्ट बट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। सैलरी भी क्या है? अप्रोप्रिएशन है, सो हमें इस सैलरी को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ठीक है। ये तो हो गई अप्रोप्रिएशन की बात। हम यहाँ क्वेश्चन में ये भी देख लेंगे क्या कोई हमारा चार्ज भी है ऐसा जो कि हमने अभी लेस नहीं किया है, बिफोर हो तो हमें उसे लेस करना होगा। ओके, आगे देखें क्या बोला है, प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट, इट मीन्स पी एंड एल अकाउंट बनवाया है यहाँ पे, तो कुछ आइटम चार्ज का होगा जो कि हमने लेस करना बाकी है, इसीलिए यहाँ पी एंड एल का बोला है। पी एंड एल बनाना है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स को हमें गिवन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, ओके, ड्राइंग चार्ज करना है। एंड आगे आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स के, एंड करंट अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। द पार्टनर्स फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ये इंफॉर्मेशन आपको नीचे दी है, इन इंफॉर्मेशन से आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन आती है कि फिक्स मेथड है या फ्लिक्चुएटिंग, तो मैंने आपको आइडेंटिफाई के लिए दो चीज़ बताई थी, या तो वो क्वेश्चन में क्या कहे फिक्स के लिए क्लियर बोल दे, या फिर वो आपसे करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन करे। देखो, एक तो आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला भी है कि यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपको और करंट अकाउंट भी बनाना है, बट सेकंड आपको यहाँ बैलेंस भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट के बैलेंस भी अलग दिए हुए हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। सो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया तो आपको कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाने हैं? फिक्स मेथड से प्रिपेयर करने हैं, ओके। एंड एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, लोन अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2016 40,000, इट मीन्स ए ने 40,000 का लोन दिया हुआ है फर्म को, और जिस पर क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है, जो कि अभी हमने उसको डिडक्ट नहीं किया है। सो हमें पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना होगा और इस लोन के इंटरेस्ट को डिडक्ट करके हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा। इस प्रॉफिट को कैसा लाना होगा? आफ्टर चार्ज लाना होगा, ओके। फिर उसके बाद उस प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करना होगा क्योंकि वो डिडक्ट हो चुकी है, देन उस प्रॉफिट को हमें बिफोर अप्रोप्रिएशन लाना होगा, ओके। ये सब करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि हमें प्रॉफिट को क्या करना है? करेक्ट करना है। सो लुक हियर, हाँ, पी एंड एल अकाउंट सबसे पहले हमने यहाँ दिखाया प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखा दिया आपने 1,22,150, ओके, क्लियर।
ये आपका हो गया प्रॉफिट। देन आपको टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट और लोन की रेट गिवन नहीं है तो हम कितना परसेंट रेट उनको कितना परसेंट रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6% से। ओके, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 40,000 का लोन दिया था उसने ए ने, तो 40,000 का 6%, इट मीन्स 24,000 का उसको इंटरेस्ट गिवन हो गया। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा जो कि हम P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, 1,19,750। ओके। अब आती है P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन में देखें हमने दिखाया है यहाँ बाय प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, 1,19,750 में प्लस करेंगे क्या, सैलरी। सैलरी किसकी थी, बी की सैलरी थी। और कितनी सैलरी थी हमारी इसमें क्वेश्चन में देखें हमें कितना सैलरी देना था, सी को, सॉरी सी की सैलरी थी 800 पर मंथ। तो पूरे ईयर की कितनी सैलरी बनती है, 9600। तो हमने इसको ऐड कर दिया 9600 को, कितनी हो गई सैलरी आपकी, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,29,350। ओके। अब इसके बाद आपका हम वन बाय वन देखेंगे। आगे हमें क्या देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर देना है, कैपिटल पर चार्ज करना है। कितना परसेंट चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन में कि आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है ही, लेकिन बाद में कुछ पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है और कुछ ने विड्रॉ भी किया है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट कैपिटल निकालेंगे पहले, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों ड्राइंग के लिए भी और कैपिटल के लिए भी रूल्स फॉलो होता है कि जब अनइक्वल अमाउंट हमारी है और अनइक्वल टाइम के लिए, डिफरेंट टाइम के लिए, तो उस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज होता है, प्रोडक्ट मेथड। तो देखें इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 ही आएगा क्योंकि मंथ का मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर देते हैं। अब देखें हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, ए बी एंड सी का। डेट का कॉलम एंड तीनों के अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट, अमाउंट, टाइम एंड प्रोडक्ट, अमाउंट, टाइम एंड प्रोडक्ट, तीनों के में बनाया है हमने। देन फर्स्ट देखें ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को ए का जो कैपिटल है वो 2 लाख है। ठीक है, बी की कैपिटल है वो 1,50,000 थी एंड सी की कैपिटल है 1 लाख। ओके, एंड आगे एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अप्रैल को, तो हमने डेट डाली 1 अप्रैल को, एक ने कितनी लगाई है 50,000। सो अब टोटल 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी हो गई एक की, 2,50,000, क्योंकि 2 लाख तो ऑलरेडी थी, 50,000 और लगा दी तो कितनी कैपिटल हो गई, 2,50,000। सो ऑन बी ने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है 30,000। तो बी की अब 1 अप्रैल को टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,80,000। ओके, एंड सी ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई। क्लियर यहाँ तक। हम आगे देखें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ भी किया है उन्होंने। तो 1 अक्टूबर को ए ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, नील, बी ने भी नहीं किया विड्रॉ, बट सी ने किया है। कितने विड्रॉ किए हैं सी ने, 20,000। इट मीन्स माइनस कर देंगे 20,000। सी की अभी तक तो कैपिटल 1 लाख थी, बट 1 अक्टूबर के बाद से उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 80,000 रह गई, क्योंकि उसने 20,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब हम देखें टाइम, तो देखो 1 जनवरी को ए की कैपिटल 2 लाख थी एंड 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल हो गई 2,50,000। सो उसकी 1 जनवरी को 2 लाख की जो कैपिटल थी वो कितने मंथ रही, 2 लाख की कैपिटल पूरे बिजनेस में, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ रही, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 6 लाख। सो ऑन 1 अप्रैल से
ए की कैपिटल कितनी हो गई 2,50,000 एंड बाद में 2,50,000 ही रही। उसने बाद में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है और ना ही कोई विड्रॉ किया है। सो बाकी के बचे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ। तो 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 22,50,000। ठीक है। सो प्रोडक्ट का हमने टोटल कर लिया तो 28,50,000 टोटल हो गया। सो इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे ए का इंटरेस्ट निकालने का। टोटल प्रोडक्ट 28,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सो इंटरेस्ट आ जाएगा 23,750। सो इसी तरह से हम बी एंड सी का कैलकुलेट करेंगे। बी का 1,50,000 जो कैपिटल थी 1 जनवरी को, वो कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी हो गई 1,80,000। तो 1,50,000 कितने मंथ रही 3 मंथ। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट हो गया 4,50,000। 1 अप्रैल को 1,80,000 की उसकी कैपिटल। अब आगे 31 दिसंबर तक 1,80,000 ही रही, क्योंकि उसने भी बाद में ना तो कोई विड्रॉ किया है ना कोई एडिशनल लगाया है। तो 9 मंथ मल्टीप्लाई किया 16,20,000 क्या हो गया उसका प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हो गया 20,70,000। इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे सेम फॉर्मूले से। 20,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आ गया 17,250। सो ऑन सी का, सी की जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी 1 लाख, वो कितने मंथ रही 1 अक्टूबर तक उसने कुछ नहीं किया था, तो वो कैपिटल उसकी 9 मंथ रही। ठीक है, 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 लाख। अब 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो गई 80,000, क्योंकि उसने 20,000 क्या किया विड्रॉ। कितने मंथ रही 80,000 3 मंथ। तो 2,40,000 टोटल कर लेंगे 11,40,000। तो 11,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 9,500। ये हो गए तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। अब हम देंगे सैलरी। सैलरी जो हमें सी को देनी थी 800 मल्टीप्लाई बाय 12 9,600। ठीक है। हमें अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना है। तो देखो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि वो एवरी मंथ 2,000 करता है एवरी मंथ। तो पूरे ईयर की कितनी हो गई 24,000 एट द बिगनिंग है, और रेट कितना देना है 10%। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। ए का 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और मल्टीप्लाई बाय, अब एवरेज मंथ कितने लोगे आप। ठीक है, आपको ध्यान करना है ये, क्योंकि बिगनिंग है और एवरी मंथ है। तो कितना होगा 6.5/12। सो आपका इसका इंटरेस्ट बनेगा 1,300। ठीक है। सो ऑन वी का आपका कितना है इसकी ड्राइंग 1,500 पर मंथ। तो 1,500 से आप मल्टीप्लाई करोगे 12 का। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है। तो और मल्टीप्लाई बाय मिडल में कर रहा है, ये कब कर रहा है एवरी मंथ मिडल में। तो सो एवरेज मंथ कितने होंगे 6 मंथ 6/12। इसी तरह से सी का, सी जो विड्रॉ कर रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। तो 12,000 हुए पूरे ईयर के मल्टीप्लाई बाय 10/100 और मल्टीप्लाई बाय एंड में कर रहा है 5.5/12। सो उसका इंटरेस्ट बनेगा 550। क्लियर। ठीक है, 550। ये तीनों आपको समझ में आ गई। इसका वर्किंग नोट आपको खुद को बना के और मुझे चेक कराना है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन वर्किंग नोट आपको बनाना है। ठीक है। देन आपको क्या करना है, बाकी का जो भी बैलेंस हमारा बचता है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस बैलेंस को हमें पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना है डिवाइड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। ठीक है। कैसे निकालोगे प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट 1,29,350 और 2,750 को ऐड किया, कितना आ गया 1,3200 में से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सो आपका टोटल बैलेंस बचेगा 72,000, और इस 72,000 को आप 3:1 में डिवाइड कर दोगे तो इन तीनों की अमाउंट आ जाएगी 36,000 24,000 एंड 12,000। ओके, ये तो हुआ आपका P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें इन पार्टनर्स की क्या भी क्रिएट करने हैं, कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करने हैं।
वो हमें फिक्स मेथड से करने हैं। सो हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड करंट अकाउंट भी बनाना है। ओके, तो लुक हियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमने देखा, मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल में हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे एंड पार्टनर्स करंट में हम करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। ठीक है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें ओनली 2 आइटम्स ही हमारे आते हैं, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हो या फिर कुछ विड्रॉ किया हो कैपिटल का, इसका कैपिटल का अगर विड्रॉ किया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वो ड्राइंग है जो वो कर रहे हैं क्वेश्चन में 2000 पर मंथ 1500, वो तो है डोमेस्टिक ड्राइंग, लेकिन यहाँ जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कैपिटल की ड्राइंग है। तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स कैपिटल में पहले हमने क्या दिखाया, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी दिखा दिया। ये आपका बैलेंस बीडी तीनों का 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख। ओके। अब एडिशनल कैपिटल कौन कौन लगा रहा है, ए और बी, तो बाय कैश या बाय बैंक कुछ भी लिख सकते हो, 50,000 एंड 30,000। एंड विड्रॉ कौन कर रहा है, ओनली सी, तो विड्रॉ जो कर रहे हैं वो किधर दिखाओगे, आप इधर की तरफ दिखाओगे। 2 कैश कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को, 2 कैश सी के कॉलम में 20,000। सो हम बैलेंस सी डी निकाल देंगे, इसका कितना बैलेंस आ जाएगा आपका, ये बैलेंस सी डी निकल कर के आ जाएगा, ए का 2,50,000, बी का 1,80,000 और सी का 80,000। ओके, ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाना है हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। करंट अकाउंट का बैलेंस हम पार्टनर्स करंट में दिखा दें। पार्टनर्स करंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ए का और बी का जो बैलेंस के आगे कुछ भी नहीं गिवन है, इट मीन्स इनका बैलेंस क्रेडिट है। तो हमने यहाँ दिखा देना है बाय बैलेंस बी डी 12,1200 एंड 5,500 ए और बी का, एंड डेबिट साइड दिखाओगे 2 बैलेंस बी डी सी का 4,100, क्योंकि सी के कॉलम में आगे दिया हुआ है ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस। ठीक है। एंड हम बाकी का जो भी हम कैपिटल में आइटम ऐड करते हैं उन सबको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। से पार्टनर्स की सैलरी हो गई बाय सैलरीज अकाउंट, कितनी सैलरी दी थी हमने सी को, 9,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तीनों का कैलकुलेट किया था, तीनों के कॉलम में आ गया, ए का ए के में, बी का बी में, सी का सी में। एंड जो भी उनका P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकला था, क्योंकि प्रॉफिट को ऐड करते हैं, सो प्रॉफिट भी बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 36,000, 24,000 एंड 12,000। एंड अपोजिट साइड जो लेस करते हैं दिखाएंगे ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो, ड्राइंग 2 ड्राइंग्स, ए ने ड्राइंग की 2,000 पर मंथ तो 24,000, बी की 1,500 पर मंथ तो 18,000 एंड सी की 1,000 रुपये पर मंथ तो 12,000। ओके। एंड सेम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी उनका इंटरेस्ट बना था वो भी हमने इधर दिखा दिया। एंड बाकी क्या निकाल देंगे आप, बैलेंस निकाल दोगे। और वो बैलेंस कैसे निकालोगे, इस टोटल में से 71,950 में से आप 24,000 एंड 1,300 दोनों को टोटल करके जब माइनस करोगे तो आपका ये बैलेंस सी डी निकल आएगा ए का, सेम बी का एंड सेम सी का। इसी तरह से आप तीनों को क्या निकाल दोगे, बैलेंस सी डी निकालोगे। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, समझने हैं एंड मुझे आपका वर्क चेक कराना है। ओके।